ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 142 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक न केवल गीता का बल्कि लीडरशिप का भी सबसे महत्वपूर्ण सूत्र माना जाता है। यहाँ श्री कृष्ण समझाते हैं कि समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रसंग यह है कि पिछले श्लोक में लोक संग्रह की बात करने के बाद अब श्री कृष्ण विस्तार से बता रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण पूरे समाज की दिशा कैसे तय करता है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यद्यदाचरत श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। एक बार और सुनिए। यद्यदाचरितश्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। पहले चरण में 2 शब्द हैं। देखिए किस तरह से लिखा है। आघात है तो यद्यदा चरितश चरितिश और ती के बाद शौ का आघात देते हुए यद्यदा चरितिश श्रेष्ठस शौ का विसर्ग ले लेंगे। श्रेष्ठस यद्यदा चरितश श्रेष्ठस। और दूसरे चरण में देखिए 2 शब्द हैं। तत्त देवेतरो जनः तत्त देवेतरो जनः। तीसरे चरण में 3 शब्द हैं। स यत प्रमाणं और कुरुते। आराम से पढ़ लीजिए। स यत प्रमाणं कुरुते। और आखिरी चरण में एक ही शब्द है। इसको बांट लीजिए। लोकस तदनुवर्तते। लोकस तदनुवर्तते कहने में आराम से लोकस तदनुवर्तते। अब पूरे श्लोक को मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। यत यद, ये यद्यदा मतलब हुआ यत और यद, 2 शब्द यत करने के बाद वो संधि विच्छेद करके यद्यदा हो जाता है। तो यत यत जो आचरति आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुष, लीडर या ग्रेट मैन। तत् वही एव ही इतर जनः यानी अन्य समान मनुष्य। सह वह श्रेष्ठ पुरुष। यत जिसे प्रमाण या स्टैंडर्ड या एग्जाम्पल को कुरुते प्रस्तुत करता है। लोकः समस्त समाज। ततः उसका अनुवर्तते अनुसरण करता है। तो हिंदी में सरल अर्थ यह है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य सामान्य मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या स्टैंडर्ड प्रस्तुत कर देता है, समस्त समाज उसी के अनुसार चलने लगता है। भावार्थ में नेतृत्व का मनोविज्ञान समझाते हैं कृष्ण भगवान। बताते हैं कि अनुकरण की प्रवृत्ति। सामान्य मनुष्य अक्सर दार्शनिक सिद्धांतों को नहीं समझता। वह अपने रोल मॉडल को देखता है। यदि समाज का नायक जैसे नेता, शिक्षक या माता पिता अनुशासित हैं, तो समाज भी वैसा ही बनेगा। अर्जुन की जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं कि अर्जुन एक महान योद्धा और राजकुमार था। कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि यदि तुम युद्ध के मैदान में कमजोरी दिखाओगे और कर्म से भागोगे, तो भविष्य की पीढ़ियां तुम्हें उदाहरण मान के चुनौतियों से भागना शुरू कर देंगी। तीसरी बात भगवान कहते हैं कि मानक तय करना या सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। एक लीडर अपने भाषणों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से प्रमाण तय करता है। जब कोई महापुरुष कठिन समय में भी अपने धर्म पर अडिग रहता है, तो वह पूरे समाज के लिए एक नया मानदंड स्थापित कर देता है।
तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अन्य मित्रों को भी इस यात्रा से जोड़िए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। कल फिर मिलते हैं एक नए श्लोक के साथ, यानी 22वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।